नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम जितने भी अभी तक 2018 के जो प्रश्न पत्र हैं जेल प्रेरी के, वो सारे सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सारे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष देश में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है ना। किस संस्था की? डीएमआई, डिसास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, या फिर आपदा प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना कब की गई मध्य प्रदेश शासन द्वारा? तो ये की गई थी 1987। कब की गई दोस्तों? 1987। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको ये जानकारी भी दे दी जाएगी दोस्तों कि किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये टारगेट अपना इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, जितनी भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो किसी चीज़ की स्थापना की गई संस्था की, तो उसका सन आपको याद रखना है ना। इसमें 1987 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है। तो ध्रुपद समारोह का आयोजन होता है भोपाल में, आपको ये याद रखना है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि भोपाल में ध्रुपद समारोह का आयोजन किया गया। तो जितने भी समारोह मध्य प्रदेश में किए जाते हैं दोस्तों, है ना, हर वर्ष या 2 वर्ष में एक बार, जब जब ये 6 महीने में, मतलब साल भर में 2 बार किए जाते हैं। तो सारे समारोह आपको याद रखना है कि कौन सा समारोह किस जिले से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न आपको आंखों देखा हाल है कि दिख रहा है? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न आता है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम क्या है? तो उसका नाम है, यानी रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती कहाँ पे मनाई गई? तो मनाई गई थी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, है ना, यानी मुंबई में, है ना। तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला आता है, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बताइए। जहाँ पे शुभंकर प्राप्त हुई, यानी कि खुद का एक शुभंकर रखा गया, तो वो है आपका कान्हा राष्ट्र टाइगर रिजर्व, है ना। ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये ऐसा पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे शुभंकर है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं बाकी के राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर और सरिस्का। रणथंभौर और सरिस्का ये राजस्थान में है। ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो अपना आंसर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है संबल योजना। अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छी योजना है संबल योजना, और ये वापस स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20 मई 2020 को, है ना। 20 या 22 मई के आसपास है, तब ये वापस से रिस्टार्ट की गई, क्योंकि बीच में 2018 और 20 के बीच में एक सरकार यहाँ पे, मतलब दूसरी सरकार मध्य प्रदेश में आई हुई थी, वो उन्होंने ये बंद कर दी, और वापस ये अब वापस से पुरानी सरकार आ गई, जिससे चालू हो गई। तो संबल योजना का प्रश्न वापस बन सकता है। तो जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश में बनी हैं उनको आप याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में, तो वो आप याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बनता है कि 1931, यानी संविधान का प्रश्न आ गया अपना। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया? तो किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन। ये हुआ था 1931 में दोस्तों। ठीक है, इसकी बात है, यहाँ पे अपनाया गया था। ठीक है, तो संविधान भी आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ और किसने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 2018 की बात करी दोस्तों, तो ये किया गया था अंजलि एला मेनन को। ठीक है, अंजलि इला मेनन को किया गया था 2018 में। अच्छा दोस्तों, एक जानकारी और बता दूं, 2018 के बाद 19 और 20 का सम्मान अभी दिया नहीं गया है। ठीक है, तो अगर ये दिए जाते हैं तो आपको ये याद रखना, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान 1980-81 में इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और जो पहला मिला था वो 2 लोगों को मिला था, एक थे मल्लिकार्जुन मंसूर करके, ठीक है, और दूसरे थे सीमांगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, है ना।
सिमांगुड़ी श्रीनिवास अय्यर करके, ये दोनों दो लोगों को मिला गया था। तो मल्लिकार्जुन का नाम पहले आता है इसमें। कब स्थापना हुई? 1980-81 में। अच्छा दोस्तों, पहले ये एक ही क्षेत्र में दिया जाता था, अब बाद में क्या कर दिया गया कि 4 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। और कब से दिया जाने लगा? 1986 से, है ना, 1986-87 से ये 4 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। अब 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों, आप लिख लीजिए। पहला है शास्त्रीय संगीत में दिया गया, है ना, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, रंगमंच और कला, है ना, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय रंगमंच और शास्त्रीय कला, ये 4 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। और इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आता है अपना, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, यानी कि कमल मंदिर इंग्लिश में बोलेंगे लोटस टेम्पल, किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? दोस्तों व्यापम में तीसरी बार ये प्रश्न पूछा गया है ना, 2 और पेपर है जिनमें क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहाई धर्म का है। ठीक है, कौन सा मंदिर? कमल मंदिर। कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म पाया गया? तो ये पाया गया था चित्रकूट में दोस्तों। चित्रकूट पड़ता है सतना जिले में। ठीक है, अगला है अपना प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन होते हैं? अच्छा दोस्तों, भूटान से ये विभाग लिया गया, आनंद विभाग। ठीक है, ये 2016 में लिया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री रहेगा वो इसका अध्यक्ष रहेगा आनंद संस्थान का। ठीक है, आप याद रखना। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल लालजी टंडन हैं। अगला है दीप से दीप जले के रचिता कौन है? तो रचनाएं भी आ जाती है, अधिकतर तो ये हिंदी में आती है, पर आपको याद रख लेना है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी के दीप से दीप जले दोस्तों। अगला प्रश्न है अपना, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य? तो ये है इन्फ्लेशन, है ना, मुद्रास्फीति एक लक्ष्य रहा था, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। इसमें खासकर योजनाएं भी पूछी जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, सारी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जानते हैं? तो भारत के मेट्रो मैन को के नाम से ई श्रीधरन को जानते हैं, है ना, दिल्ली मेट्रो के, है ना, ये विशेषज्ञ थे, इसलिए इनको बोला गया श्री ई धरन, है ना, ये मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, बेरन द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो बेरन द्वीप है दोस्तों, बेरन द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार पे, यही एक सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में 4 मीनार है? तो शायद ये बचपन से पढ़ रहे हैं दोस्तों कि हैदराबाद में 4 मीनार है, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न बनता है, तो ये नदियों के किनारे बसे शहर भी आप याद कर लीजिएगा। फिर ये निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया? तो ये किया था भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। अब दोस्तों भोपाल में स्मार्ट सिटी हो गई आपकी, भोपाल में भी मेट्रो चलेगी, उस मेट्रो का नाम है भोज मेट्रो दोस्तों, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक, अगला प्रश्न है, अगर आपको इससे संबंधित वीडियो चाहिए दोस्तों और भी कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। प्रश्न है दोस्तों अगला, बाण सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य किस राज्य का उद्यम नहीं है? ये नहीं वाले प्रश्न बड़े जोरदार हैं, इन पे थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, किसमें है पूछा है, किसमें नहीं पूछा है। तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्योंकि जो सोन नदी है, सोन नदी के ऊपर ही बाण सागर बांध बना हुआ है, और सोन नदी गंगा नदी की सहायक है, और गंगा नदी मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन ये सोन नदी, ये तीनों का एक संयुक्त उद्यम है दोस्तों, है ना, जो परियोजना चल रही तीनों राज्यों में। अगला है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो जानते होंगे पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे, तो वहीं पे आपका कौन सा ब्रिज है दोस्तों? हावड़ा ब्रिज है। अगला प्रश्न बनता है, स्मार्ट सिटी मिशन देश किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 2015 में शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त
आश्रय प्रदान करना है। तो ये है दोस्तों आपका अमृत, ये है आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऐसे प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के भी कुछ प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो ये आपका एक पेपर हो गया जो पहली शिफ्ट का जो पहले दिन का पेपर था। अब अपन अगले पेपर की बात करते हैं जो सामान्य ज्ञान का है दोस्तों। अब दोस्तों ये है आपका दूसरे शिफ्ट का अगला प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है, किसने मेरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास रचा है? तो ये उस टाइम की बात है, अभी तक ये कायम ही है दोस्तों। दीपा कर्माकर ना एकमात्र भारतीय महिला बनी है जो अभी तक मतलब इसको जीता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों, ये खेल से संबंधित प्रश्न है ना। हमने जो पहला वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से जेल प्रेरी की तैयारी की जाए, उसमें बताया था कि खेल से संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों दीपा कर्माकर है जो जिम्नास्टिक है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न के रूप में घोषित किया है। तो 21 जून को मनाते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। अभी वर्तमान में चल रहा है 2020, ये पेपर कर रहे हैं डिस्कशन 2018 का। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो अब 21 जून को होने वाला है वो तीसरे नंबर का होगा 2020 में। अब जो थर्ड नंबर का होगा तो ये होने वाला है दोस्तों लद्दाख में, ठीक है। ये लद्दाख में मनाया जाएगा, आपको याद रखना है। और लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अगला है प्रश्न आपका, ये दिवस आपको याद रखना है दोस्तों कि कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित की गई है? तो ये परियोजना का नाम याद रखना है, ये की गई कुंडालिया सिंचाई परियोजना। दोस्तों ये लेटेस्ट मतलब अभी बना है, पिछले साल 2019 में बनके तैयार हुआ है। ये मध्य प्रदेश के आगर मालवा जो है डिस्ट्रिक्ट और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बिल्कुल बॉर्डर पे है, काली सिंध नदी पर बनाया गया। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है। और जितनी भी सिंचाई परियोजना पिछले 2 सालों में जहाँ जहाँ हुई है दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। और ये किस नदी पे बनी है। प्रश्न आपका अगला कि प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए देश को चयनित किया गया। तो वो किया गया खजुराहो को किया गया दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। और खजुराहो बहुत ही मतलब बड़ा पर्यटन स्थल है और यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में टोटल 5 हवाई अड्डे हैं, उसमें से एक खजुराहो में है। और बाकी 4 है आपके जो बड़े बड़े शहर है महानगर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में। फिर प्रश्न बनता है दोस्तों अगला, ये योजना से संबंधित प्रश्न दोस्तों आए हैं, आप भी देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो वो होता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया था श्रीदेवी को मरणोपरांत, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 2020 में किसको मिला। तो यह आप अभी 20 में नहीं मिला है, 2019 का आप याद रख लेना दोस्तों किसे मिला है, ठीक है, आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगला है प्रश्न, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन किस सन में हुआ? तो ये हुआ था 1957 केरल में, ठीक है दोस्तों, हाँ 1957 केरल में हुआ था, ठीक है। और केरल की राजधानी आप जानते हैं तिरुवनंतपुरम है। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय। दोस्तों अभी एक प्रश्न था कि 21 जून को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अच्छा 2018 की थीम पूछी, हो सकता है अपन से 2020 की थीम पूछ ले दोस्तों, तो आप थीम भी जो दिवस मनाए जाते हैं उनकी थीम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ये कहाँ पे स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ये असम में। इसे नदी जिला भी घोषित किया गया है, ये जिला भी है दोस्तों माजुली, ठीक है, असम में वही। अगला है, कड़कनाथ मांस जिले जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है?
तो ये कड़कनाथ मुर्गे बोलते हैं, जीआई टैग मिला है, ये झाबुआ जिले की विशेषता है। ठीक है, यहीं पर आपकी भील जनजाति पाई जाती है। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है। तो हीरा कहाँ मिलता है, पन्ना में मिलता है, पन्ना जिले में, तो हीरा खदान भी वहीं पे रहेगी। अच्छा दोस्तों, हीरा संग्रहालय एक बनाया गया है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 2020 की आपको करंट अफेयर में, कि जो हीरा संग्रहालय वो कहाँ बनाया जाएगा, तो वो बनाया जा रहा है दोस्तों खजुराहो में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला है प्रश्न, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किसके बीच चली थी। तो ये चलेगी दोस्तों मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में, मुंबई आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। दोस्तों अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताइए जिसे 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों पेपर 2018 का चल रहा है, 12 का भी पूछ लिया गया, तो आपको थोड़ा याद रखना है यूनिक चीज़ें। तो ये गुंदेजा बंधुओं को मिला था। ठीक है, अब जितनी भी लिस्ट आपको आती है पद्मश्री की, अगर एमपी में किसी व्यक्ति को मिला है ये सम्मान, तो आपको याद रखना है दोस्तों। ये करंट अफेयर के प्रश्न इस टाइप से यहाँ पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। तो ये बनाती है सिक्योरिटी पेपर में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कहाँ पे स्थित है, होशंगाबाद में। और होशंगाबाद तवा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। ठीक है, अब बनाया गया किसके लिए बनाया गया, कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु ये बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, फिर प्रश्न है, भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये अभी तक जब से स्टार्ट हुआ है तब से हर एग्जाम में पूछा जा रहा है ये प्रश्न, कि 2018 में दूसरे नंबर पे कौन आया था, तो भोपाल आया था। लेकिन अभी 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें पहले नंबर पे इंदौर आया था दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है। तो यह है स्पॉट बिल्ड पेलिकन, बहुत ही अति संवेदनशील जाति है दोस्तों। फिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड से संबंधित है। तो ये दोस्तों स्थित है मलाजखंड तांबे से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, और ये पड़ता है आपका बालाघाट जिले में। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा DFID है ना, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है। तो ये राजस्थान इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2018 का। तो करंट अफेयर से दोस्ती बना के रखिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं आजकल। ठीक है, अब अपन अगले जो प्रैक्टिस है आपका जो सेट है, उस सेट में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। आप चाहे तो अगर एक साथ ही वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो रुक रुक के आप थोड़ा देख सकते हैं और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा थोड़ा वीडियो जाएगा, पर आप इसको पूरा कंप्लीट करें। दोस्तों अगली शिफ्ट आ गई अपनी तीसरी। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं, पहला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत की 2 सबसे लोकप्रिय प्रतियोगी परीक्षाएं, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई है ना, और राष्ट्रीय योग्यता और प्रवेश परीक्षा नीट, निम्न द्वारा आयोजित की जाएगी। तो ये की जाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। बहुत ही बड़ा प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। हो सकता है ये आगे जाके भी पूछ लें, क्योंकि जो पुराने पेपर हैं व्यापम के या फिर किसी भी एग्ज़ाम के जो एमपी में लिए गए कई बार वो रिपीट हुए हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर प्रश्न है, तुमकुर जिले में के सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल ओ सौर पार्क का उद्घाटन हुआ, जो किस राज्य में। तो यह है कर्नाटक राज्य में। आपको याद रखना है दोस्तों कि ये किस राज्य में स्थित है आपका, तो कर्नाटक राज्य में है ना। तो आप अच्छे से याद रखना दोस्तों, है ना, क्योंकि 2000 मेगावाट का बना हुआ है। ठीक है, तुमकुर जिले में पावागढ़ क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री रहे। तो मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका आंसर ठीक है। अगला है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य। तो ये नृत्य आपका राजस्थान का।
तो जितने भी नृत्य हैं दोस्तों वो सारे को लिस्ट बना के आप इनको याद कर लीजिए, या फिर इसका एक वीडियो हमारे इसमें बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो घूमर राजस्थान का है ना, फिल्म में भी आई थी अपनी। अगला है निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो जागरूकता अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया था वायदा बाजार आयोग द्वारा, है ना, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा, है ना, ग्राहकों को जागरूक करने के लिए, ताकि नकली सामान तो नहीं मिल रहा उनको। फिर ये प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आयोजित ये हुए थे 1951-52 में, पहले सामान्य चुनाव हुए थे, आम चुनाव। फिर ये मध्य प्रदेश सिरोंज शहर भूकंपी क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो ये आता है क्षेत्र 2 के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है जैन साधु, है ना, तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों दमोह जिले में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छे साधु जी थे, है ना, तो उस हिसाब से आपको याद रखना इनका कि दमोह जिले में इनका हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है देशभक्त भी थे और ये मोटिवेट भी करते थे दोस्तों सभी को, है ना। अगला प्रश्न है आपका भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन यहाँ स्थित है, तो कहाँ है निजीकरण, यानी प्राइवेट हाथों में जो पहुँच चुका है वो रेलवे स्टेशन है आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल में स्थित है और बंसल ग्रुप के हाथों में है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप देश में स्थापित की गई, तो ये की गई थी पीतमपुर। पीतमपुर पड़ता है दोस्तों धार जिले के अंतर्गत, ठीक है। अगला है प्रश्न कितने राष्ट्रीय वार्षिक योजना अब तक, ये तो की गई दोस्तों अभी तक 7 मैक्सिमम, है ना। अगला प्रश्न है 6 की गई दोस्तों, है ना, तो ये 7वीं लग चुकी 2020 में, आपको याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादही अभ्यारण्य स्थित है? तो नौरादही अभ्यारण्य सागर जिले में स्थित है ना। जैसे अपन जाते हैं सागर, ये सागर है मान लो यहाँ पे, और बीच रहता है वहाँ पे, बिल्कुल आराम फरमाते रहते हैं बहुत सारे लोग, तो यानी कि नौरे हैं, ऐसे याद रख लेना, सागर में नौरादही अभ्यारण्य है। फिर है जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इंदौर में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और 2019 में भी 2019 में भी किया गया था, वो भी आपका इंदौर में ही हुआ था, ठीक है। अगला है रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम बताइए, तो ये महेश्वरी साड़ियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित किया गया था इनको, काफ़ी समय से चली आ रही है, और अशोकनगर में जो चंदेरी वहाँ की साड़ियाँ भी प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में 2018 के वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में दूसरे स्थान पर रहने वाला शहर कौन सा है? तो वो दोस्तों भोपाल है, ठीक है। अभी पिछला वीडियो अपन ने मतलब पुराना पेपर देखा थोड़ी देर पहले, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों जब भी आपकी एग्ज़ाम रहे और शिफ्ट चलती रहे, अगर आपका पेपर बाद में रहे, तो दोस्तों पुरानी शिफ्ट का एनालिसिस एक बार करके ही एग्ज़ाम में जाए, क्योंकि कई प्रश्न देखो आप यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, तो तब भी होने की चांसेस बनते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद है? तो ये संतुरवाद के, ठीक है दोस्तों, याद रखना है संतुर। फिर है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज या सुल्तान बुलबुल या एशियाई पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये सारे नाम आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी आ सकते हैं, हिंदी में भी आ सकते हैं, और जो इसके पर्यायवाची नाम है वो भी आ सकते हैं ना। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई गई? तो ये पाई गई दोस्तों जियोकेलोन एलिंगेस, जियोकेलोन एलिंगेस, है ना। कछुए जीते हैं लंबी उम्र, तो ऐसे याद रख लेना जियो, ये जियो की सीम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अवशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया है दोस्तों केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट प्रश्न है इस सेट का निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक लेकिन फॉस्फोरस कम होता है? पोटास ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस कम, तो वो मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी ना। जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो जल में बह के आती है दोस्तों, और मध्य प्रदेश में आपके भिंड, मुरैना, ग्वालियर जो उत्तरी जिले हैं वहाँ पे ये मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। अब दोस्तों अगला जो पेपर है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों ये आ गया अपना चौथा पेपर। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस देश की जन्म और मृत्यु जयंती के रूप में मनाते हैं। तो ये मनाते हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में।
और ये मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई के दिन, यानी कि जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2016 को, तो 1 जुलाई जीएसटी दिवस और 1 जुलाई के दिन अपन डॉक्टर्स डे या फिर डॉक्टर विधान चंद्र राय के रूप में की जन्म तिथि या मृत्यु जयंती के रूप में मनाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को देश अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो यह किया गया था बॉम्बे अधिवेशन में दोस्तों, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करने से कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना देश द्वारा शुरू की गई। तो ये की गई पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा की गई थी, ठीक है, नाम में ही काम छुपा हुआ है। अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में से एक की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये दी है भोपाल में। अगला है, मध्य प्रदेश के रिलो जनजाति गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? तो ये मारिया जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। फिर है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो ये स्थित है सिंगरौली में, और सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ये भी एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। फिर है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए संबल योजना प्रारंभ की गई? तो ये सब्सिडी कृत बिजली कनेक्शन के लिए है ना, बिजली पे सब्सिडी देने के लिए ये योजना चालू की गई थी। फिर मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में दोस्तों 52 जिले हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब 52वां जिला बना है निवाड़ी, ठीक है, ये 2019 में बना था दोस्तों अक्टूबर में, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। 3 जिले और बनने की कवायद चालू हो गई, मतलब उनकी घोषणा कर दी है। अब वो जब भी बन जाएंगे तो उसका अपडेट आपको याद रखना है, या फिर हमारे वीडियो या चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। फिर है, भारतीय एथलीट तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने एशियाई खेलों में 2018 में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। अब किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया। तो तेजेंद्र पाल सिंह तूर ये गोला फेंक से संबंधित है, शॉट पुट जिसे बोलते हैं। जून 2018 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के बीच जिस संयुक्त उद्यम बांध परियोजना का उद्घाटन किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों बाणसागर बांध। अच्छा दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा घुमा के दिया है, अपन ने पहले जो सेट पढ़ा था फर्स्ट नंबर का, उसमें दिया गया था कि किस राज्य में नहीं है ये योजना। तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं थी, है ना, बाकी 3 आपको राज्य मिल गए। और ये सोन नदी पे बना हुआ बांध है बाणसागर बांध, जो गंगा नदी की सहायक नदी है। एशियाई खेलों में 2018 के समापन के दौरान कौन सी भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक थी? तो समापन के दौरान थी रानी रामपाल, है ना, हॉकी से रिलेटेड। फिर है, उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने अगस्त में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। तो यह है आपकी झूलन गोस्वामी, ये आपकी एक बॉलर है ना, महिला क्रिकेट टीम की, ठीक है। अगला है, और इन्होंने ही सबसे पहले 200 विकेट लिए थे दोस्तों, ठीक है, महिला क्रिकेट टीम में। अगला है, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जो वर्तमान में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। तो वो है जी सतीश रेड्डी। अब 1958 में स्थापना की गई थी DRDO की, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। अगला है, शासकीय योजना कृष्ण कुटीर से जुड़े मंत्रालय का नाम बताइए। तो यह है दोस्तों आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अभी वर्तमान में यह केंद्र में आपकी स्मृति ईरानी मंत्रालय संभाल रही है दोस्तों, जो अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ती है। फिर है, उस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल का नाम बताइए जिन्हें 17 अगस्त 2018 को यूनाइटेड स्टेट्स सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट यानी कमांडर की डिग्री से सम्मानित किया गया। तो उन्हें किया गया था, ये पूर्व है दलबीर सिंह सुहाग, ना, पूर्व सेना प्रमुख आपकी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2018 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन से नंबर का था? 4थे नंबर का, ठीक है। अब ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया था? ये किया गया था दिल्ली के दौरान, ठीक है, नई दिल्ली में। फिर मध्य प्रदेश में प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चुना गया? तो ये चुना गया था दोस्तों आपका ओंकारेश्वर, ठीक है, जो कि पड़ता है किस जिले में, आपको बताना है कमेंट में दोस्तों। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, किस नदी को
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जानते हैं, तो इसे बोलते हैं, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से रूप में जानते हैं। ठीक है, सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अगले अपन 5वें पेपर की बात करेंगे अब। दोस्तों आपका अगला प्रश्न पत्र आ गया है। इसमें है आपका प्रश्न पहला कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था हैदराबाद, जो अपन ने पढ़ा था मूसी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के किस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रखा गया? तो 24 डिग्री सेल्सियस के रूप में इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रिपेयरिंग सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है ना। घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है और ये चंबल नदी के किनारे स्थित है ना, मुरैना में। अगला है, किस अन्य भारतीय को भारत वाटवानी के साथ 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया था सोमन वांगचुक को किया गया था दोस्तों। अब सोमन वांगचुक के साथ साथ किन किन को किया गया था? तो ये 2 लोग थे। ठीक, अब बात करते हैं 2020 में किन को दिया गया। तो 2020 में जो दिया गया दोस्तों वो है आपका कि पहला तो है ये, मतलब टोटल 5 लोगों को दिया गया। इसमें से जो भारतीय हैं वो रविश कुमार है, और ये 11वें नंबर के भारतीय हैं जिन्हें ये मिला है दोस्तों अभी तक। और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया था सम्राट अशोक की पत्नी के नाम पर दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो ये स्थित है दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना को तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन देश द्वारा आयोजित किया गया? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया गया था। किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया? तो ये किया गया 8वीं अनुसूची में दोस्तों। संविधान के प्रश्न बहुत आते हैं तो इसको आपको याद रखना है। फिर है, मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ पे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये भोपाल में बनेगी। एक तो ऑलरेडी ये जो ग्वालियर में थी और उससे भी बड़ी कहाँ बनने वाली है? भोपाल में। फिर आपका मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने देश के साथ $375 ऋण समझौते का हस्ताक्षर किए। तो ये किए एशियाई विकास बैंक ने ना, एडीबी भी बोलते हैं दोस्तों इसको, एडीबी एशियाई विकास बैंक। अगला है, 2016 में मध्य प्रदेश में कौन से विभाग बनाया गया? तो दोस्तों वापस से प्रश्न वापस आया है, आनंद विभाग बनाया गया। भूटान से ये विभाग लिया गया है ना, भूटान से। अगला प्रश्न है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाएगी? तो यह है दोस्तों आपका सागर जिला। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये नियुक्ति है राज्यपाल की अनुच्छेद 155 के तहत। दोस्तों ये मध्य प्रदेश स्तर का है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है संविधान। ठीक है, जो राज्य स्तर पे क्वेश्चन आते हैं। फिर है, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहां युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया। तो वो है दोस्तों भोपाल जिला। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल एमसीसी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा दोस्तों, बहुत मेहनत करी है ना, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो वो है दोस्तों आपके सचिन तेंदुलकर। अच्छा दोस्तों, बात आएगी कि 2019 में किन्हें किया गया। तो ये किया गया 3 लोगों को। पहले तो भूपेन हजारिका को किया गया था, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, इन 3 लोगों को एक साथ किया गया। तो वापस मैं बताना चाहूँगा, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख, इन 3 लोगों को किया गया है सम्मानित भारत रत्न से। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखना है। अगला है, भारत में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है।
और यह भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है। तो ताजुल मस्जिद को जानते हैं दोस्तों, ठीक है, और ये भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है। फिर इन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखते हैं दोस्तों, आपके ये है आपका सेडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप पे स्थित है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप का एक पार्ट है। फिर आपका प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में जानते हैं? तो ये विश्वेश्वरैया योजना को हम जानते हैं। लास्ट प्रश्न दोस्तों इस सेट का प्रश्न है, जुलाई 2018 में अंजलि एला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कालिदास सम्मान से इसको सम्मानित किया गया था। अपन ने देख लिया दोस्तों अभी थोड़ी समय पहले कि 1980-81 में इसकी स्थापना हुई कालिदास सम्मान की, और कालिदास जी उज्जैन से संबंधित है और गुप्त वंश से संबंधित है दोस्तों, आपको इतनी जानकारी को याद रखना है। अब देखते हैं अगला जो सेट है ये आपका कंप्लीट है, नेक्स्ट सेट की हम बात करेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न पत्र की हम बात करेंगे और इसमें पहला प्रश्न है आपका कि किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य राज्य के हरित कवर को बढ़ाना है, यानी कि हरियाली से रिलेटेड है। तो जो एरिया है राज्य का वो हरियाली मतलब बढ़ाना है, तो वो किसने किया है? वो पंजाब राज्य ने किया है दोस्तों, ठीक है। और पंजाब राज्य का नाम 5 नदियां वहां पे बहती है, इसलिए पंजाब नाम रखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना यानी कि स्फूर्ति या SFURTI योजना को शुरू किया गया? तो ये किया गया सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय द्वारा, है ना, यानी MSME जिसे बोलते हैं अपन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अच्छा, ये मंत्रालय वर्तमान में दोस्तों आपके जो केंद्रीय मंत्री है वो है नितिन गडकरी, उनके पास है, और ये नागपुर से वर्तमान में सांसद है। नागपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न आता है कि विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में देश स्थापित किया गया। तो ये किया गया दोस्तों आपका उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2017 में अफ्रीका में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो वो बनी दोस्तों मधुसूदन पाटीदार। दोस्तों आपको ये याद रखना है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से है आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान देश रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है औद्योगिक नीति संकल्प 1948 के तहत। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका अमरकंटक, ठीक है। और अमरकंटक कहाँ पड़ता है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अगला है, हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से डेज मार्ग पर कमीशन किया गया। तो यह किया गया दोस्तों जबलपुर मार्ग पर, ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर एक, पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुडी। फिर है आपका ENVIS, मध्य प्रदेश को ENVIS नोट के रूप में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्न इसमें बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है और करंट अफेयर पे बिल्कुल फोकस करते हुए चलना है दोस्तों। फिर है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो सही उत्तर है दोस्तों, इसे 1952 में गठित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया था? तो नौरादही अभ्यारण्य को, ठीक है, और नौरादही अभ्यारण्य आपका सागर जिले में स्थित है दोस्तों। फिर है, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह किया गया था जबलपुर में, और ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है। तो भारत वियतनाम के बीच में जो आपका सैन्य अभ्यास हुआ था वो जबलपुर में हुआ था। फिर है, भोपाल को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तहत देश के लिए इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह किया गया था दोस्तों एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र में, ठीक है, ICCC के नाम से भी जानते हैं। फिर है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपके असम राज्य में।
दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी राज्यों को आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया है, आप देख रहे हैं। फिर उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह, है ना, आप याद रखिएगा दोस्तों। फिर आपके जुलाई 2018 में सर्बिया में आयोजित 36वें अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण दस्ताने टूर्नामेंट इंटरनेशनल गोल्ड ग्लव्स अवार्ड में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट का नाम क्या है? तो वो है दिव्या पवार थी दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये गेम से रिलेटेड भी प्रश्न आपके दिख रहे हैं इसमें, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उन उस्ताद का नाम बताइए जिसे प्रतिवर्ष मेहर सतना में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तो मेहर में संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, मेहर है आपका सतना जिले में, और वो है उस्ताद अलाउद्दीन खान की याद में, ठीक है। ये समारोह होता है। किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा नीतम का गठन किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को EPRIS परियोजना के तहत इसरो द्वारा चयनित नहीं किया गया? दोस्तों याद रखना, नहीं किया गया। तो इंदौर को नहीं किया गया था क्योंकि सबसे बड़ा शहर है, तो अपन ये लगा देते हैं कि एक बार किया गया होगा, लेकिन इसको नहीं किया गया। आखिरी प्रश्न है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पादित नहीं है? तो मोलेला, क्लर्क, वर्क ये उत्पादित नहीं, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। रतलामी सेव भी, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेपर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र देखते हैं अपन दोस्तों। अगला प्रश्न पत्र है अपना, और इसमें पहला प्रश्न है कि श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य था जिसे इनके द्वारा किया गया था? तो तुलसीदास जी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवराज सिंह चौहान ने शिवराज सिंह चौहान से पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे मध्य प्रदेश में? वो थे दोस्तों बाबूलाल गौर, ठीक है। और इन्हें बुल्डोजर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? तो वो थे दोस्तों कपिल देव थे, ठीक है। और दूसरे बने अपने महेंद्र सिंह धोनी। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष में वर्तमान के नेता, तो दोस्तों 2018 का प्रश्न है, तो उस टाइम पे अजय सिंह थे, लेकिन वर्तमान में आपके जो अभी वर्तमान में तो कोई नहीं है, लेकिन जो पुरानी सरकार थी उसमें आपके गोपाल भार्गव विपक्ष के नेता थे। लेकिन वापस से बीजेपी के आ जाने से अभी और कोरोना वायरस के चलते हुए अभी मंत्रिमंडल किसी भी चीज़ का विस्तार नहीं किया गया और न ही विपक्ष का नेता चुना गया, तो अभी कोई नहीं है दोस्तों। पर जो भी है आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी वर्तमान में रहेगा आपके समय में तो आप याद रखिएगा। फिर माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी थी दोस्तों बछेंद्री पाल, ठीक है। छिद्र छिद्र हो गए ऐसे याद रख लेना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने पे, तो बछेंद्री पाल ऐसे नाम याद रख लीजिएगा। फिर भारत की खोज या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी दोस्तों। ये पुस्तकें और राइटर किसने लिखी है? वर्तमान में नई नई पुस्तकें और पुरानी पुस्तकें आज़ादी के समय जो लिखी गई थी उनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अपना, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में अमरावती बांध स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। कौन सा बांध किस नदी के किनारे और किस राज्य में, आपको ये सारी जानकारी याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा उपलब्ध है? तो ये है आपके सीहोर जिले में, ठीक है। और सीहोर जिले के ही बुदनी से वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा क्षेत्र है इनका। फिर सुंदर पिचाई किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के वर्तमान CEO है? तो ये गूगल के CEO है, ठीक है, सुंदर पिचाई। फिर मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बीर सिंहपुर में यह स्थित है दोस्तों। अगला है बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान रह चुके हैं और ये सिक्किम से रिलेटेड है। फिर मध्य प्रदेश में किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादन होता है? तो ये होता है दोस्तों सोयाबीन का, ठीक है। अगला है 2014 में दक्षिण राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुआ नवीनतम भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि भारत देश है अपना ये इस प्रकार से कुछ, तो इसमें दक्षिण भारत की बात की गई है, ये वाला जो एरिया। तो यहाँ पे एक नया राज्य बना तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को बना था दोस्तों, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। फिर मध्य प्रदेश के उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहाँ मेट्रो रेल परियोजना को कार्यान्वित
करने की योजना बनाई गई। तो इंदौर और भोपाल में यह बनाई गई है दोस्तों। फिर है मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी रह चुके। तो बलराम झाकड़ थे दोस्तों ये, ठीक है, और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे ये। बुंदेलखंड क्षेत्र में निर्मित किए जाने के लिए योजनाबद्ध मध्य प्रदेश के 52वें नवीनतम जिले का नाम क्या है? निवाड़ी जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? निवाड़ी जिला। और निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग हुआ है दोस्तों, और ये सागर संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जून 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ की गई सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तो ये मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना है। यह नेवज नदी पे स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है, और राजगढ़ जिले में यह स्थित है। इसका किया था इन्होंने, प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे, ठीक है, जून 2018 की बात है। अगला है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में 14 जुलाई 2018 को कौन सा क्रिकेटर 10,000 रन से अधिक बनाने वाला 12वां खिलाड़ी बन गया? तो वो है MS धोनी दोस्तों, ठीक है। ये पुराना है पर आपको याद रखना है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचारी के बाद भारत के तीसरे गृह मंत्री बने थे? तो ये बने थे दोस्तों कैलाशनाथ काटजू। ये प्रश्न पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, जो 2 प्रैक्टिस सेट है, 2 प्रश्नों में ये आ चुका है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष निम्न द्वारा मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है दोस्तों, ठीक है, जो ग्रह वगैरह है उनको अपन नापते हैं, उनकी दूरी को। अब अगला प्रश्न पत्र देखते हैं दोस्तों। अब आपका ये लास्ट प्रश्न पत्र है जो 2018 की जो जेल प्रेरी की परीक्षा हुई थी। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं, पहला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है? तो ये गेंडे के लिए विख्यात है काजीरंगा, ठीक है, ये असम में स्थित है आपका। फिर है 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। तो ये न्यायमूर्ति SK धर्क के द्वारा, ठीक है, इसका नेतृत्व किया गया था। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है दोस्तों, गन कैरिज फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका कोलकाता में, आपको याद रखना है। फिर है दोस्तों मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है? तो वो जनजाति दोस्तों आपकी भील जनजाति, ठीक है, याद रखना, नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था होशंगाबाद में। लेकिन अब जो किया गया 2019 का दोस्तों वो हनुमंतिया में किया गया, ठीक है, आपका जो है खंडवा जिले में पड़ता है। फिर 1960 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान राज्य, जहाँ पे पंचायती राज स्थापित किए गए थे, है ना। अगला प्रश्न है किसके अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक से सम्मानित किया जाएगा? तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कब? गणतंत्र दिवस पे। तो याद रखना दोस्तों, हर वर्ष किया जाता है। मध्य प्रदेश की राज्य मछली महाशीर डेज जीन से संबंधित है? ये टोर जीन से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप याद रख लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं, ठीक है। तो किस जीन से संबंधित है? टोर से। फिर है प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति आदर्श वाक्य इनमें से लिया गया। तो इनमें से लिया गया था रूसी क्रांति, ठीक है, याद रखना। किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्योहार मनाया जाता है? तो केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। फिर है मध्य प्रदेश में देश के लिए नए विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया था। तो यह है दोस्तों प्रमुख जिला सड़क परियोजना का विकास और उद्यान के लिए। अगला है 1994 में तिहाड़ जेल में सुधार लाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस IPS को सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था किरण बेदी को। और दोस्तों वर्तमान में किरण बेदी कहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव है आप बताइए, ठीक है, कमेंट में। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रोफेसर यशपाल को ये सम्मानित किया गया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 2 या 3 एग्जाम जो अलग अलग हुई थी, है ना, अपने MP लेवल की, MP से बाहर की, उस टाइम पे ये प्रश्न बड़े ट्रेंड में था दोस्तों। आपको जब पुराने प्रैक्टिस अगर लगाओगे आप तो वहाँ पे मिल सकता है। अगला है अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग दिया गया? तो ये दिया गया भौगोलिक संकेत यानी GI टैग। और ये कहाँ पे स्थित है? आपका मूलतः मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में।
फिर है निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है? तो कृषि लागत और कीमतों के लिए की जाती है दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है? तो ये मूलतः तो बालाघाट में पाया जाता है। बालाघाट का दूसरा ऑप्शन आपका कटनी आपको लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बालाघाट दिया नहीं है दोस्तों, तो कटनी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं होती? तो दोस्तों तीन नदियां होती है, बेतवा होती, सॉरी सोन नदी होती है, जोहिला जोहिला होती है और नर्मदा होती है। बेतवा नदी यहाँ से उद्गमित इसका नहीं है। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद के लिए सहमत हो गया? तो वो है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर है मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है ना, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिचालन हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है? तो ये किया जाता है खजुराहो का, ठीक है। आपने अभी पुराने पेपर में चर्चा हुई दोस्तों, अगर जब भी आपका पेपर रहता है किसी भी चीज का, किसी भी एग्जाम का आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर जेल प्री का आगे जाके, तो जो पुरानी शिफ्ट है उनके एनालिसिस करके ही आप पेपर देने जाएं अगर आपका पेपर बाद में है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों और आखिरी लास्ट ही आपका प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर ने नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? तो ये की थी दोस्तों इंदौर में। ये बहुत दिनों बाद अपने शहर में आई थी, मतलब मध्य प्रदेश के शहर में। तो आप याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रीय लेवल की आपकी, ठीक है। और दोस्तों हमारे चैनल अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बगल में बेल आइकन बनी है तो उसको भी दबाइए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद साथियों। इसी टाइप से आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के वीडियो भी आपके आ जाएंगे, जैसे गणित के पुराने प्रश्न पत्र है, रीजनिंग के हैं, आपके सामान्य विज्ञान के, हिंदी के हैं, इंग्लिश के, ये सभी एक के बाद एक ऑटोमेटिक आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही चैनल से बने रहिए।